हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक बेटी जिसने अपने हौसलों की उड़ान के दम पर देश से अमेरिका तक का सफर तय किया, लेकिन मनचलों ने उसकी उड़ान रोक दी। अमेरिका में स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाली सुदीक्षा की बुलंदशहर में मौत पर विवाद हो गया है। हाथ में तस्वीर लेकर रोता बिलखता ये देश की होनहार बेटी सुदीक्षा का परिवार है। सुदीक्षा छुट्टी में अमेरिका से घर तो आई, लेकिन एक हादसे ने सुदीक्षा के सपनों की उड़ान थाम दी। पापा 30 तक तो पढ़ना है, 20 तक कमाना और 50 के बाद में एक शिक्षण संस्थान ऐसी खोलनी है जहाँ में बच्चे पढ़ें और एक संग्रहालय की तरह बनाना है जहाँ बच्चे पढ़ें और यहीं पर रहें आश्रम के तरीका से। सब सपने धरे रह गए और सब उसकी डायरी लिखी रखी है कि मुझे उस देश जाना है, वहाँ ये करना है, उस देश में वहाँ ये करना है। सब डायरी उसकी लिखी रखी है, वहाँ जाना। मुझे डायरी अभी बनाई थी उसने। नोएडा के दादरी की रहने वाली सुदीक्षा भाटी की अपने मामा के घर बुलंदशहर जाने के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई। लेकिन मामला सिर्फ सड़क हादसे तक सीमित नहीं है। परिवार का आरोप है कि बाइक पर जा रही सुदीक्षा के साथ बुलेट सवार मनचलों ने छेड़छाड़ की, जिसकी वजह से हादसा हुआ और सुदीक्षा की मौत हो गई। उन्होंने सर 2-3 किलोमीटर के करीब हमारा पीछा किया है। और हम जैसे ही आगे को हम बढ़ते थे वो हमारे पीछे से एकदम आते थे तेजी से बाइक लेके। हमने अपनी बाइक धीमी कर ली है। वो फिर उन्होंने कई बार फिर ऐसा स्टार्ट किया, फिर उन्होंने एकदम हमारे आगे आके बहुत तेजी से बाइक लाके उन्होंने ब्रेक मारे हैं। हमने भी फिर कंट्रोल करने के लिए हमने ब्रेक मारे, तो ब्रेक मारते ही तो मेरी भतीजी पीछे गिरी है, वो उसका सर लगा है उसमें और मैं दूसरी तरफ को गिरा। पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो बुलेट पर लाल शर्ट पहने 2 संदिग्ध दिख रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहे इस बुलेट सवार को संदिग्ध मानकर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। सरकार पुलिस हमें न्याय दे, हमारी बच्ची को न्याय दे। हमें क्या न्याय देगी? हमारी बच्ची को न्याय दे। हमारी तो बच्ची चली गई, हमें क्या न्याय ले? क्या उम्मीद रखेंगे? सड़क पे दिन दहाड़े ऐसे केस हो रहे हैं, क्या उम्मीद करेंगे? ये एक्सीडेंट करा गया है, जानबूझकर मर्डर, सीधा जानबूझकर मर्डर, हत्या। एक्सीडेंट नहीं है, हत्या है। परिवार छेड़छाड़ की वजह से मौत का आरोप लगा रहा है, लेकिन पूरे मामले में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आपस में मेल नहीं खाती हैं। परिवार का दावा है कि सुदीक्षा के चाचा बाइक चला रहे थे, जबकि प्रशासन का कहना है कि बाइक सुदीक्षा का भाई चला रहा था, जो कि नाबालिग है। अपने छोटे भाई जो कि नाबालिग थे, उनके साथ बाइक में बैठ के अपने मामा के घर जा रही थी। रास्ते में ट्रैफिक के कारण आगे एक बाइक रुकी और इनका भाई इनके बाइक को संभाल नहीं पाया, तो इनकी बाइक आगे वाली बाइक से टकरा गई। ये लोग हेलमेट नहीं पहने थे। अब चाचा का बाइक चलाना ये बात गलत है, वेरीफाई कर लिया गया है। दरअसल हादसे के फौरन बाद का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सुदीक्षा का नाबालिग भाई हादसे के बारे में बता रहा है। और हमारी 30 की स्पीड होगी, वो आदमी उन्हें सब पता हो, जो आगे जा रही है उनके खड़े उन्हें पता हो 30 की बहुत मंदी बाइक चल रही है हमारी, तो एकदम मुश्किल में जाएगा। हमारी गाड़ी कौन सी थी? हमारी कौन सी गाड़ी थी? बुलेट। नंबर देखा तूने? 22 जाट लिख रही थी ऊपर उस पर, और यूपी 13 थी, और मैंने इमरजेंसी में कोई नहीं 22। तो उसके बाद दीदी गिर गई। दीदी पीछे गिर गई, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं आगे जाके गिरा बाइक से, दीदी एकदम गिरता सड़क पर से। सुदीक्षा के पिता जितेंद्र को जब हमने ये वीडियो दिखाया, तब भी उनका कहना था कि बाइक उनके भाई ही चला रहे थे। हादसे की वजह से बच्चा सदमे में था। बाइक कौन चला रहा था? जैसे बच्चा बोल रहा है कि ये चला रहा है। सतेंद्र चला रहा था। अच्छा, ये बच्चा साथ था। साथ था। सदमे में है, कोई कुछ भी बोल सकता है। इतना बड़ा घटना किसी के साथ होता, कोई भी सदमे में आ सकता हो, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। बुलंदशहर की पुलिस का दावा है कि घटना के समय छेड़छाड़ की बात भी नहीं कही गई थी। उस समय भाई ने अथवा प्रत्यक्षदर्शी किसी ने छेड़छाड़ आदि की बात नहीं बताई थी।
और ये बताया था कि इसी तरह से एक्सीडेंट की घटना घटित हुई है। परिवार का आरोप और पुलिस के दावे, इन सब के बीच सच्चाई यही है कि देश ने एक होनहार बेटी को खो दिया है। अपनी मेहनत, लगन और पढ़ाई के दम पर सुदीक्षा ने नोएडा के दादरी से अमेरिका तक का सफर तय किया। काम में पहले गाड़ी चलाता था, अब फिलहाल ढाबा चलाता हूँ। पिताजी खेती करते थे, पीछे कोई पढ़ा भी नहीं था, ना मैं पढ़ा था, 5वीं तक पढ़ा था बस। बेहद साधारण परिवार से आने वाली सुदीक्षा 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। 12वीं में जिला टॉप करने पर सुदीक्षा को अमेरिका पढ़ने जाने का मौका मिला। अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में पढ़ने के लिए 3 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप भी मिली थी। कोरोना की वजह से इन दिनों घर आई सुदीक्षा को 10 दिन बाद वापस अमेरिका जाना था, लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था। एक छोटे से गांव से अमेरिका तक का सफर कभी भी आसान नहीं था। खासकर सुदीक्षा समाज की सोच से वाकिफ थी कि यहाँ बेटियों को पढ़ने के लिए कई परीक्षा से गुजरना पड़ता है। सुदीक्षा छेड़खानी जैसी समस्याओं को बखूबी समझती थी। मैं यूपी के उस इलाके से आती हूँ जहाँ लड़कियाँ मुश्किल से सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक ही पढ़ाई कर पाती हैं, क्योंकि वहाँ पर लड़कियों के साथ छेड़खानी एक बड़ी समस्या है और ज्यादातर माता पिता सोचते हैं कि लड़कियों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजना असुरक्षित है। सुदीक्षा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अपने देश वापस लौटने के बाद उसे एक बार फिर उन्हीं छेड़खानियों का सामना करना पड़ेगा। सुदीक्षा की मौत को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। कानून व्यवस्था और बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बात साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का यही सच है। ये सरकार पूरी तरह मस्त है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। बेचारी बच्ची जो यहाँ स्कॉलरशिप लेके अमेरिका तक पहुंची, गरीब घर की बच्ची, और अमेरिका से वापस आती है बुलंदशहर अपने गांव घर, तो उसको छेड़खानी का शिकार होना पड़ता है और एक्सीडेंट में उसकी हॉस्पिटल ले जा पहुंचने पर उसकी मौत हो जाती है। ये आपकी कानून व्यवस्था है। सुदीक्षा ने अपनी पढ़ाई और मेहनत से जो रास्ता तय किया वो दूसरे छात्रों के लिए प्रेरणा की तरह है, लेकिन अफसोस कि भविष्य के एक चिराग के सफर का दुखद अंत सड़क पर हो गया।